जय। सूत जी समझाते हैं सोनकादिक ऋषियों, कुंती मैया ने ये विनती की है तो भगवान बोले देखो सब कुछ मेरे पास देने को है, मेरे पास दुख देने को नहीं है, और जब दुख नहीं है तो मैं कहाँ से दूं, इसलिए चलो मैं ही लौट के तुम्हारे साथ चलता हूँ। भगवान लौट करके कुंती मैया के साथ चले गए। जाकर के जब देखा तो इधर घर जाकर के युधिष्ठिर जी कोने में मुंह लटका करके बैठे हैं। पूछा क्या बात है? बोले मैंने ये कितना बुरा किया, इन हाथों से कितने दाह संस्कार कर दिए मैंने, और अपनों की कितनी लाह से जला डाली मैंने, मैं कितना पापी हूँ। और जब ये भगवान ने सुना तो भगवान को लगा कि इनको किसी बुजुर्ग की अवस्था है, आवश्यकता है। बोलो राधे राधे, बोलो नारायण भगवान। तो भगवान समय के अनुसार श्री कृष्ण पांचों पांडव कुंती द्रौपदी को साथ लेकर के अब पहुंचे पितामह भीष्म के पास। और पितामह भीष्म के पास जाकर के पितामह भीष्म ने पांडवों को ज्ञान समझाया है। बोलो राधे राधे। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सहा, स्त्री धर्मान भगवत मान समास व्यास योगतः। युधिष्ठिर जी पूछते गए पितामह भीष्म ने दान धर्म राज धर्म मोक्ष धर्म, धर्मों का, स्त्रियों का धर्म, ये सब बताया है। भागवत का धर्म संक्षेप में और विस्तार पूर्वक बतलाया है। बोलो नारायण भगवान की जय। अब इधर भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े हैं। शरीर छोड़ने की बेला भीष्म पितामह की आई है, तो पितामह भीष्म ने भगवान की स्तुति की है 11 श्लोकों में, 11 श्लोकों में स्तुति की। अब संक्षेप में बस थोड़ी देर में ये कथा पूरी करते हैं। बोलो राधे राधे। 5 से 10 मिनट कथा और सुने तो बताया है। पितामह भीष्म कहते हैं कन्हैया की तरफ देख करके, प्रभु मैं सारी जिंदगी, मेरी एक बेटी है, मैं उसके लिए घर तलाश करता रहा, मुझे कोई ऐसा घर वर ही नहीं मिला जो मैं अपनी बेटी का विवाह कर देता। अब प्रसंग उठता है कि पितामह भीष्म का तो विवाह ही नहीं हुआ, बेटी कहाँ से आ गई? बोलो राधे राधे। कहने का मतलब है पितामह भीष्म की बेटी है। कहते हैं इति मति रूप कल विताब तृष्णा, मेरी बेटी है मति, बुद्धि बेटी है। अच्छा तो भगवान कहते हैं भाई ऐसी क्या खासियत है जो कोई ऐसा वर ही नहीं मिला इसके लिए? तो कहा कि इसमें तृष्णा नहीं है, वितृष्णा है। तृष्णा मतलब ईर्षा, किसी के प्रति ईर्षा नहीं है। पितामह भीष्म की बुद्धि में किसी के प्रति ईर्षा थोड़ी थी। बोलो राधे राधे। बोले प्रभु आज मिला है मुझे अपनी बेटी के योग्य वर। कौन मिला है? बोले आपसे बढ़िया कोई है ही नहीं, मैं अपनी बेटी मति ये बुद्धि आपको ही विवाह देता हूँ, धन्य है। और बोले प्रभु मैं आपको, और फिर भगवान की स्तुति की है। और देखते देखते पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण को देखते सूर्य दक्षिणायन हो गए, तब जाकर के भगवान को देखते देखते पितामह भीष्म ने अपने शरीर को छोड़ा है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और समय पाकर के पांडवों ने पितामह भीष्म को उस देह के लिए अंत्येष्टि की। पहले शोक मनाया। अच्छा शोक क्यों किया? लोक रीति निभाने के लिए शोक किया। बोलो गोविंद भगवान। उसके बाद अब भगवान पूरे प्रकर को लेकर के साथ और लौट करके आए हैं। और लौट करके आकर के कृष्ण अब बोले अब मैं द्वारका को चलता हूं। भगवान द्वारका को जाने लगे, चले जाते हैं द्वारका को। कुछ समय के बाद अर्जुन का जाना हुआ है कन्हैया के पास। वो अर्जुन जब द्वारका चले गए तो इधर पांडवों को बड़ी चिंता हुई, बदसुगुन होने लगे धर्मराज युधिष्ठिर को। 6 महीने के बाद अर्जुन लौट के आए, दशा देखी तो उन्होंने कन्हैया का पूरा हाल सुनाया कि कन्हैया अपने परम धाम को चले गए हैं, पूरे प्रकर के साथ द्वारका समुद्र में प्रवेश कर गई है। बोलो गोविंद भगवान की, बोलो कन्हैया लाल की। और इधर में
सूत जी महाराज बोले, प्रभु आप तो महाभारत में प्रवेश कर गए, तो मैंने प्रसंग किया था कि भागवत परीक्षित को क्यों सुनाई। तब याद आया कि देखो, जो परीक्षित, जो बेटा गर्भ में जाकर के कृष्ण ने बचाया उत्तरा के, उसने ही जन्म लिया छोटी छोटी आंखों से, और जैसे जन्म लिया, जन्म लेने के साथ ही एकदम बैठ करके देखने लगा छोटी छोटी आंखों से कि जो मैं अंदर गर्भ में देख रहा था, गदा पद्म चक्रधारी, वो कहाँ है। सबकी परीक्षा करने लगा, तो सबकी ओर देखने लगा, परीक्षा करने लगा, तो उसका नाम पड़ गया परीक्षित। बोलो परीक्षित महाराज के। वही परीक्षित बड़े हुए, नौजवान हुए। पांडवों ने देखा तो पांडवा उसी कृष्ण के विरह में, जब कन्हैया द्वारका छोड़ करके वृंदावन चले गए, तो राजपाट उनको दिया और पांडव एक एक करके धीरे धीरे चले गए। बोलो गोविंद भगवान। धीरे धीरे करके एक एक करके सबने शरीर छोड़ा। कुंती मैया को पता चला कि कृष्ण चले गए, तो कुंती ने अपना शरीर छोड़ दिया। द्रौपदी को पता चला, द्रौपदी ने छोड़ दिया। हिमालय को धीरे धीरे करके पांचों पांडव चले गए हैं, और जाकर के अपना से धर्मराज के पीछे पीछे कुत्ता चल रहा था। किसी ने कहा ये कुत्ता कहाँ जाएगा, बोले जो मुझ धर्म को अपना करके चलता है वो मेरे साथ ही जाता है। बोलो गोविंद भगवान की जय। अब भैया आगे परीक्षित ने क्या किया है, परीक्षित राज चलाने लगे। एक बार परीक्षित जंगल में भ्रमण करने के लिए निकले, गाय बैल को लंगड़ाते हुए देखा जाते हुए, उनसे मालूम किया, और जब मालूम किया तो गाय ने और बैल में वार्तालाप हो रहा था आपस में। उनके वार्तालाप को सुना, वार्तालाप को सुन करके समझ गई गाय ये पृथ्वी है, साक्षात पृथ्वी सहनशीलता वाली है, ये सहनशीलता की बातें करती है। और बैल को समझ गई ये धर्म की बातें कर रहा है, ये साक्षात धर्म है। दोनों से पूछा कि तुम क्यों लंगड़ा रहे हो। उन्होंने बताया कि पीछे पीछे हमारे देखो काले रूप में मूसल हाथ में मारते हुए आ रहा है, वो कौन है, कलयुग। कलयुग को ललकारा, अरे मेरे होते हुए और तेरी इतनी हिम्मत जो मेरे होते हुए तू इनको मारेगा, भाग जा यहाँ से नहीं तो खत्म कर दूंगा। हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने लगा कि महाराज देखो, मैं अब मेरी बारी आ गई है, तो मुझे भी तो रहने दो, मैं कहाँ जाके रहूँ ये बताओ। तब बताया कि तुम जा करके रहो। अब कलयुग को रहने की जगह बता दी, गौतम पानम स्त्रिया लंपट। कहाँ बताया, गौतम पानम। बोलो राधे राधे। जहाँ जुआ खेला जाता हो वहां वास हो। गौतम पानम स्त्रिया, अच्छा जहाँ जुआ खेला जाता है वहां कलियुग का वास रहता है। जोर से कहो राधे राधे। और पानम मानव, पानम मतलब मदरापान, मदरापान, हाँ मदरापान जहाँ होता है वहाँ कलियुग का वास रहता है, साक्षात कलियुग। मदरा समझ रहे हैं आप, बोलो राधे राधे। कलियुग का वास होता है। और पहले तो साहब मदरा कहो तो शराब, पहले ऋषि संत लोग शराब देते थे तो शराब लगता था, और अब तो शराब किसी के देने से नहीं लगता है, अब तो लोग खुद ही शराब ले लेते हैं। दुकान पे जाएंगे, खरीदेंगे, पिएंगे और ले लिया शराब। बोलो बोलो गोविंद भगवान। खुद ही शराब ले लेते। लेकिन छतरपुर में थोड़ी ऐसे लोग हैं, आप तो सब अच्छे लोग हैं। बोलो राधे राधे। हाँ, तो आगे प्रसंग आता है कि परीक्षित ने जब ललकार दिया तो कहा कि प्रभु देखो अब मेरे लिए जगह दो रहने की, ये तो बता दी जगह। हाँ अच्छा, तो मेरे लिए एक जगह और दे दो मेरी इच्छा से। तेरी इच्छा से क्यों दे दी भाई, तुझ में क्या खासियत है। बोले मुझ में एक खासियत है कि जब सतयुग द्वापर त्रेता है तब तक हजारों वर्ष तपस्या करने से रामकृष्ण मिलते हैं, और मेरे राज्य में केवल केवल नाम लेने से ही भगवान मिल जाते हैं। हाँ कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग केवल नाम। सुमेरे सुमेरे नर उतरे पार, सुमेरे सुमेरे नर उतरे पार, सुमेरे सुमेरे
इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आप सब इस कलयुग में नाम लेते रहो, नाम से उद्धार हो जाएगा। तपस्या से नहीं, नाम से। नाम कब लें? अरे खाते बनाते सोते जागते उठते बैठते नाम लीजिए। और तो और भोजन बना रही है माता तो नाम लीजिए, हरे राम कृष्ण कृष्ण कहिए। जो रोटी पवाओगी उनमें कृष्ण और राम ही पह जाएंगे, सबको पा जाएंगे। बोलो राधे राधे। बोलो भोजन बनाते हुए तो भगवान का नाम लेकर के बोलो। और आजकल तो कुछ पूछो ही नहीं साहब, अब तो ऐसा सिस्टम मैंने देखा कि किचन में भी प्रवेश करेंगे तो जूता चप्पल पहन के ही करेंगे। बोलो राधे। नहीं आप तो सब अच्छे हैं। बोलो राधे। कभी नहीं जूता चप्पल, मैं सत्य कहता हूँ, ये जूता चप्पल पहन करके प्रवेश करेंगे ना, भोजन करना नहीं चाहते। ना ना ना, अब भाई कथाओं में तो देख थोड़ी रहे, लेकिन मैं निवेदन करता हूँ आप लोगों से, लक्ष्मी अगर चाहिए, सुख शांति चाहिए तो लक्ष्मी को मनाना है। गृहस्थों के लिए, संतों के लिए लक्ष्मी नहीं चाहिए, हमें चाहिए। हम गृहस्थों को चाहिए। लक्ष्मी नहीं होगी तो प्रतिपालन कैसे करेंगे? बोलो राधे राधे। और तब पता चला कलयुग ने जैसे एक जगह दीजिए तो जगह, बोले कहाँ दें? बोले स्वर्ण में जगह दीजिए। स्वर्ण मतलब सोने में, सोने में जगह दी। परिचय जगह दे करके लौट करके चले गए।